द्रौपदी का असली प्रिय पति कौन था? दोस्तों, रात के तीसरे पहर में जब हवा भी थम जाती है, जब अंधकार अपने घने पंख को फैलाकर संसार को निगल चुका होता है, तब एक सवाल इतिहास के धूल से उठकर हमारे सामने खड़ा होता है। यह कैसा सवाल जो हजारों सालों से मनुष्यों को हैरान करके रख दिया है। यह कैसा सवाल जो प्रेम, वचन, कर्तव्य और नियति सबको एक साथ चुनौती देता है। सवाल यह नहीं कि द्रौपदी कौन थी, सवाल यह भी नहीं कि उसके 5 पति कौन थे। असली प्रश्न तो यह है कि द्रौपदी का प्रिय पति कौन था। क्या वह अर्जुन था, जिसके लिए वह स्वयंवर में उत्पन्न हुई थी? क्या वह भीम था, जिसने उसके अपमान के समय प्रतिज्ञा लेकर द्रौपदी के आंसू का रूप दिया था? क्या हुआ युधिष्ठिर था, जिसके धर्म और विवेक के द्रौपदी के जीवन में स्थिरता तो दी, परंतु दुख भी? क्या वह नकुल था, जिसकी सौम्यता और आकर्षण किसी का भी दिल जीत सकता था? या फिर सहदेव, जिसकी बुद्धि और निष्ठा का कोई संसार में मुकाबला नहीं कर सकता था? उत्तर सरल होता है अगर द्रौपदी का जीवन सरल होता, पर उसकी किस्मत ने हमेशा जटिल रास्ते चुने और इसी जटिलता में छुपा है ये रहस्य, उसके हृदय का असल राजा कौन था। आइए इस कहानी का शुरुआत वहीं से करते हैं जहां द्रौपदी का जन्म होता है। अग्नि से, देवताओं के संकल्प से और भाग्य की यह धधकती आग से, जिसने उसे कोई साधारण स्त्री नहीं, महाभारत का धुरी बना दिया। द्रौपदी का जन्म किसी नश्वर गर्भ से नहीं हुआ था, वह अग्निकुंड से निकली थी, अपने साथ आग का ताप और अग्निकुंड से नियति की गूंज लेकर। उस क्षण से ही उसका भाग्य उससे बड़ा था। उसके सौंदर्य का चर्चा पूरे आर्यवंश में फैल चुकी थी। हर राजकुमार, हर योद्धा, हर राजा, सभी उसकी झलक पाने को इच्छुक थे। पर उसके हृदय में मात्र एक ही नाम गूंजता था, अर्जुन, क्योंकि तकदीर ने उसे अर्जुन के लिए ही उत्पन्न किया था। स्वयंवर में उस दिन अर्जुन ने जब मछली चक्र को देखा, उसके गति को परखा, लक्ष्य और दल के बीच संपर्क को जोड़ा, द्रौपदी के मन में केवल एक ही धड़कन बसी थी, अर्जुन। जब उसने तीर छोड़ा और लक्ष्य को भेद दिया, द्रौपदी का दिल मानो मंजिल पा गया। उस पल संसार जान गया कि द्रौपदी का दिल अर्जुन पर ही रुका हुआ था। लेकिन नियति हमेशा की तरह खेल रच चुकी थी। द्रौपदी को अर्जुन ही मिलते अगर अर्जुन अकेले होते, परंतु वे पांचों भाई एक साथ लौटे और जिस वाक्य ने इतिहास बदल दिया, वो द्रौपदी के भाग्य में पहला घाव बन गया। लो माता, हमारा आज का पहला भिक्षा दान स्वीकार करो, कुंती ने बिना कुछ देखे कह दिया था और अब वचन धर्म बन चुका था। पांचों भाई, एक ही पत्नी। द्रौपदी के हृदय में जो प्रेम अर्जुन के लिए अंकुरित हुआ था, वह 5 दिशाओं में बढ़ गया था, परंतु बढ़ता हुआ प्रेम भी असली प्रेम को मिटा नहीं सकता। द्रौपदी के मन में अर्जुन की छवि कभी फीकी नहीं पड़ी, लेकिन रिश्ते कभी मन से नहीं चलते, परिस्थितियाँ उन्हें नया रूप देती हैं। और वही हुआ। अब कहानी में प्रवेश करता है वही पति जिसने द्रौपदी को समझा भी, स्वीकार भी किया और उसके हर पीड़ा को अपने हृदय में उतारा भी। भीम जो बल का देवता था, पर दिल का उतना ही कोमल। द्रौपदी के आंसू जब भी गिरे, भीम का क्रोध तूफान बन गया। जब द्रौपदी ने दुर्योधन की हंसी सुनी, भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह उस हंसी को हमेशा के लिए समाप्त करेगा और द्रौपदी के लिए उसने कीचड़ में लौटता हुआ दुर्योधन को देखा। द्रौपदी के लिए उसने कीचक का अंत किया। द्रौपदी के लिए उसने अटल प्रतिज्ञाएं ली। लेकिन क्या द्रौपदी ने उसे अपने दिल में स्थान दिया? यह कर्तव्य का यह प्रश्न हमेशा अवतरित रहा, क्योंकि द्रौपदी के हृदय का एक भाग अर्जुन में बसता था। फिर भी द्रौपदी जब सबसे असहाय होती तो भीम ही उसका सहारा होता। प्रेम कई रूप लेता है और भीम का प्रेम
उतना ही गहरा था जितना अर्जुन का। उसके जीवन में प्रभाव। दूसरी ओर युधिष्ठिर धर्मराज, द्रौपदी का पति, लेकिन दूर वह द्रौपदी को समझते थे, लेकिन उसके मन की कसक को नहीं मिटा पाए। उसने द्रौपदी को पांडवों की महारानी का सम्मान तो दिया, परंतु अपने हृदय का अपनापन कभी नहीं दे सके, जो द्रौपदी कहीं ना कहीं जानती थी। उधर नकुल मनोहर, आकर्षक, उनका प्रेम अधिक शांत था। एक ऐसी कोमल छाया जिसमें थकान मिट जाती है, लेकिन दिल का धड़कता तूफान नहीं बनती। सहदेव उसके लिए कर्तव्य और सम्मान के प्रतीक थे। उनकी बुद्धि और विनम्रता द्रौपदी के जीवन में स्थिरता देती थी, लेकिन इन सभी के बीच द्रौपदी के मन की गहराइयों में कौन सा नाम सबसे तेज चमकता था? यही वह पहेली है जिसे इतिहास सीधे उत्तर नहीं देता, लेकिन घटनाएं, भावनाएं, संवाद सब मिलकर संकेत देते हैं। चलिए हम उस एकांत क्षण की ओर चलते हैं जहां यह रहस्य सबसे ज़्यादा उभरता है। वनवास के शाम द्रौपदी अकेले बैठी थी। पके फलों की खुशबू थी, परंतु द्रौपदी के मन में तूफान चल रहा था। अर्जुन उस समय दूर था, वह तपस्या के लिए गया हुआ था, और द्रौपदी जिसे ज़्यादा याद कर रही थी वह अर्जुन ही था। वह उसके अनुपस्थिति के खालीपन से जूझ रही थी। पर इस जंगल में जब एक मजबूत कदमों की आहट सुनाई दी, वह भीम था, जो उसके मनपसंद का कंदमूल फल लेकर आया हुआ था। द्रौपदी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, और इसी चमक में दो भाव साथ खड़े थे, सुकून और कसक। सुकून भीम के उपस्थिति का और कसक अर्जुन के ना रहने का। यह क्षण बहुत कुछ कह जाता है। महाभारत के कुछ प्रसंग यह भी बताते हैं कि जब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि तुम्हें सबसे अधिक कौन प्रिय है, तो उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों पूछते हो कृष्ण? मेरे मन की बातें तुमसे छिपी कब है? पर कृष्ण कभी किसी से के मन की बात उजागर नहीं करते, और यही कारण है द्रौपदी का प्रिय पति आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन रहस्य छुपाने से पहले कुछ संकेत छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण बताते हैं द्रौपदी का दिल सबसे ज़्यादा अर्जुन से जुड़ा था। इसी के लिए वह बनी थी। यही वह था जिसे विजय ने उसे जीवन साथी बनाया हुआ था। यही वह था जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता था। यही वह था जिसे वह सबसे अधिक चाहती थी। पर क्या इसका अर्थ यह है कि उसका प्रिय पति अर्जुन थे? शायद भावनाओं में हाँ, लेकिन जीवन की वास्तविकता में तस्वीर बदल जाती है, और अंत में यही उसकी दर्द भी, वही उसकी महानता। अंत में अर्जुन द्रौपदी हिमालय यात्रा पर निकले। द्रौपदी पहले गिरी। द्रौपदी अर्जुन से अभी भी प्रेम करती थी। यह एक राजा का निर्णय नहीं था, यह एक पति का सबसे अधिक स्वीकार्यता थी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।